उसके बाद दिमाग बहुत समझ में आया। देख भोसड़ी वाला नहीं देखा, कुत्ता आदमी देखा है ना, गांडू आदमी देखा है ना। ऐसे चाहिए है अपन को। जैसे ये रेलवे का है, रेलवे का RRB का, एनटीपीसी का पता है, लेकिन हम ग्रेजुएट लेवल पे यहाँ है। हाँ वो देख वहाँ पे नीली पैकेट रखी स्टैफी की, दे जहाँ पे पूजा करता वहीं पे बड़ा पैकेट है, देख ये वाला 135। अरे नहीं, पन्नी में खूब सारे हैं, वो ये पन्नी में है, ये वाला पन्नी पे है, पैकेट है बहुत सारे उसके अंदर। देख तू आधी बात हमेशा बताती है, पापा ठीक बताया कि पन्नी में है, जो मेन चीज है उसको बताओ ना, घुमाती क्यों बातों को। हाँ घुमा देना जल्दी से। अरे तो गिरा दे ना, कुछ ना कोई गिरा दे, घुमाती हो। मैं ये कह रहा था कि पेपर जब भी लगाना देगा है ना, कोई कोचिंग वोचिंग वाले का मटेरियल ना लगाओ, पढ़ लो उनसे, पर बैक ईयर पेपर लगाओ, क्योंकि भाई बैक ईयर पेपर ही हमको वही पढ़ाते हैं। तो ऐसे में ना होगा ना, तू समझ नहीं रहा। जब तक हम इतनी मोटी बुक से ना लगाएंगे, पूरा अभ्यास ना करेंगे, हमारे दिमाग में ना चलेगा ये। भाई टीचर की मानसिकता सीखना है हमको, उसकी मानसिकता थोड़ी सीखना है। समझ रहा है जो चीज। जाऊंगा आज सिर्फ 12 बजे करीब। पेपर कब है? दिखा रहा तो 31 तारीख से, शायद बढ़ जाए डेट। इसी 31 अगस्त बढ़ेगी डेट। शिक्षक वाला परीक्षा है ना? जो हमारा शिक्षा वाला परीक्षा रहा, उसी का वो हो गया है। क्या हो गया, सिलेबस लगभग कंपटीशन जैसे कर दिया है। अच्छा। पहले नहीं था। पहले ऐसा कुछ नहीं था, सिस्टम ही नहीं बनाया। अच्छा। पहले सब कुछ नहीं आते समझ में, सब सारा लैंड रेलवे एनटीपीसी। तो राष्ट्रवाद में कहाँ आता है? हमारे मैथ नहीं आता। तुम्हारे में नहीं आना? नहीं, एसएससी में नहीं आएगा। एसएससी जेई की बात कर रहा हूँ। जीके आएगा, रीजनिंग आएगा और पूरा वो कोर्स से आएगा, मतलब मैकेनिकल से। और गेट में भी हाँ मैथ आती है, लेकिन ऐसी मैथ नहीं आती, वो ज़्यादा ये आती है कुछ टफ वाली में। हाँ बोल सकता है, फिर लीनियर अलजेब्रा मैट्रिक्स में एकदम पूरा घुसर के उससे बनता है। हाँ बनता है। वो वेट की तैयारी कर रही है सोनाली। हाँ अबे ये नौकरी बेकार है जो कर रही है। प्राइवेट नौकरी कहाँ अच्छी होती है? सरकारी 20,000 की भी नौकरी मजेदार है। हाँ उसमें अलग होता है भाई, सेफ्टी है ना लाइफ की। इसमें क्या है, पर करना, जितना काम कर रहा है उतना वेतन है। और टीचर अभी कंपनी से निकाल भी रही, शायद वो भी निकल जाए सोनाली। बताओ, इसमें नहीं होता, इसमें पूरा काम करना पड़ता है। थोड़ा सरकारी में यार अच्छा होता है, लाइफ टाइम एकदम सेव होती है। माइनिंग से गेट करे होते तो गेट में तो 100% रहता। बहुत पेमेंट है सरकारी की। मैं कहता हूँ तुम 20 साल करो ना भाई, उस दिखा दो, तुम रिटायर ले लो, तुम्हारी इतनी नहीं है तथा तुम 20 साल में तुम अरबपति बन जाओ। कोयला वालों में मंदिर जाता है। हाँ घूमने कावड़ यात्रा के दिन में गया रहा। हाँ गया था, मम्मी लोगों को लेके। तो लड़ाई भी हो गई थी वहाँ पे मंदिर में। अरे वो कावड़ वाले को माँ की गाली दे दिया तो वो मार पुलिस आ गई, रोक तो बहुत लड़ाई हो गई। बहुत नहीं, हल्का फुल्का। तुरंत पुलिस आ गई, फिर वो भी समझाने लगी यहाँ मंदिर में सब नहीं करने का, जो भी करना बाहर जाए करो। फिर वो भी शांत हो, एक पास चाहते ही बस हुआ, थोड़ा हल्का ही हुआ लंच का, बस फिर चल लिए वो लोग। मतलब ऐसे है।
मसाज दिया गया। अभी कुछ दिन पहले आनंद मिला था, जॉब के बारे में बोल रहा था, तब उसकी आदित्य हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट थी। जॉब तो कर तो रहा होगा। मेरे लिए पूछ रहा था रे, तू क्या बोल रहा? मैं बोला घर में पूछ के बताऊंगा, घर में पूछा, घर में मना कर दिया। बात करता वही है। मुझे सब ना कर, मुझे आना तो कर। मुझे मालूम था, तभी मैंने से पूछ रहे, पहले घर में पूछ लूँ। मुझे लगा हम उससे पहले बोले घर वाले मना ही करेंगे, या फिर वो बोला घर में पूछ लेना, तो पूछ लिया उसके लिए। तो क्या हुआ, तुम घर में मना ही कर? हाँ मना कर, मुझे मालूम तो नाइट शिफ्ट कभी करना देंगे। तो मना कर देंगे। हाँ जय विराट जी। क्लास का क्या है? 12:30 है जी। ये जी क्या बोल रहे हैं? है ही, आ जाओ क्लास, भले कुछ ना लगा के आओ, आ जाओ पर आ ही जाओ क्लास में। 1 घंटे 1.5 घंटे में आ जाओ। वही तो समझ नहीं आ रहा है यार। क्या हो गया? अभी तो मम्मी को कल स्कूल आना था आज, मतलब तो मम्मी को शामी को लेके इधर आ गई थी मामा जी के यहाँ पे। कहाँ मामा जी के? कंचनपुर। आ जाओ भाई, अभी निकल जाओ आप बस निकल जाओ, मामा को छोड़ दो, मम्मी को छोड़ दो। हाँ तो वही करना पड़ेगा, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। वही निकाल देती हूँ राखी। जाओ बांध दो राखी 10 मिनट में, अभी 1 बजे तक मुहूर्त है। अभी तो चालू हो गया शायद 1 बजे तक, क्योंकि 1 बजे से है, पता नहीं, जो भी जैसा भी है समझे रहो। और फिर उसके बाद देख लेना अपने हिसाब से, है ना। जल्दी आ ही जाना, नहीं तो फिर भैया जी बोलेंगे आपको। पूछते हैं भाई, वो सीधी बात मैं बता रहा हूँ, पूछते हैं वो, मेरे से पूछने लगते हैं। मैं क्या बताऊँगा, मैं क्या बोलूँगा? गुस्साएंगे, वो बोलेंगे कि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगा के न जाओ चलेगा, ज़्यादा न लगा। क्वेश्चन देख रहा था वो वाले। लगा के ना जाओ क्या? मैं पढ़ी ही नहीं हूँ कल से। कोई बात नहीं, मैं भी नहीं पढ़ा हूँ, दोनों भाई भाई होते हैं। मैं टाइम ही नहीं मिल पाया ना, वहाँ से सीधा इधर आ गई। अब तो ये बता, किसी के घर पे आई हूँ तो यहाँ पे बुक लेके बैठूंगी। बैठ भी रही थी, थोड़ी देर पड़ी, फिर मोहल्ले से हल्ला वाला है। अब मेरा वहाँ रहते तो एकांत मेरा कमरा है, मैं कुछ भी अपने हिसाब से कर लूँ, है ना। अब यहाँ पे मैं अकेले क्या ही कर रही हूँ, कोई भी आ रहा है, हाँ क्या कर रही हो? अब इनको तो नहीं पता ना सिचुएशन, इनको तो ये लग रहा है कि अरे त्योहार है। सही बात है। अब इम्पोर्टेंस तो मुझे पता है उसकी। ठीक है, क्या चल रहा है? देख लो अपने हिसाब से। उसके बारे में तेरे को एक मतलब बात नहीं हुई अभी? किसके बारे में? मतलब यही क्लास के बारे में, कल शाम में रुके तो? नहीं दीदी, कुछ भी बात नहीं करेंगे, क्या ही बात करेंगे। ठीक है, मैं बता तो रहा हूँ वो, अब क्या ही बोलूँगा उसमें से। हाँ बोल देगा, क्या बोल रहा? कुछ नहीं, बस हो गई यही चीज़ है, कर ले। मैं तो यही कहूँगा भाई, जितना जल्दी लगेगा उतना जल्दी निकल जाएगा सब भीड़ से। मैं भी चाहता हूँ कि सबका हो जाए, समझ रहा है भाई। मैं मानता हूँ कि हम दुकानदारी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, ना तू कर सकता है। ये सोचिए, ये बोलना बस सरल है, हम लोग नहीं कर सकते भाई, न तू कर सकता है ना हम। हाँ हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को, एक मन हम बना के कि धीरे धीरे। भाई लल्लू सर कैसे नहीं थे, ऐसे नहीं थे, नॉर्मल थे, पढ़ा रहे थे। हम लोग एक सब कर सकते हैं, बाकी हम लोग वो ना कर पाएंगे जो तू सोच रहा है। क्या बोल रहा था मैं तेरे को देवा? कुछ नहीं, मैं क्वेश्चन है देख रहा था, थोड़ी सी देख लूँ। द्रव्यमान वाले देख लेता हूँ, बाकी छुट्टी 1 घंटे में वही लग पाएगा। न्यूटन के गति के नियम, द्रव्यमान पेज नंबर। द्रव्यमान, इलास्टिसिटी, स्टीप वेलोसिटी, घनत्व। बड़ा अच्छा बनाया है ये यूथ वाला देवा, बहुत प्यारा बनाया है भाई, बहुत। मैं इसका फैन हो गया बाबा, फैन हो गया। यूथ वाला? हाँ अच्छा बनाता है। एक यूथ और एक किरण। तेरे पेपर का देख, ये देख, ये जेई वाला, ये देख, RRB जेई, इसमें तू भर सकता है। ये ना सोचे रहे ना तेरे के लिए नहीं है, ये देख, ये तू इसमें भर सकता है।
हाँ वो RRBJ ये तेरे लिए है, ये समझे रहे ना, RRBJ में दिया है ये सब जेई वाले क्वेश्चन। ब्रह्मांड में एंट्रोपी प्रवृत्ति किससे होती है? ब्रह्मांड में एंट्रोपी क्या होती है अधिकतम भगवान जाने, मैं भी नहीं पढ़ा हूँ एंट्रोपी, हमारे में नहीं है अभी सिलेबस है, जो मेरे में सिलेबस में है जैसे टिक होगा, जैसे ध्वनि की चाल है, ध्वनि का वेव है, ध्वनि की ये अभी आएगा मेरे में, अभी पढ़ा नहीं। पेज नंबर इसमें कहाँ है देखो तो, ये बहुत टॉप क्लास बुक है ये, बहुत टॉप। इतनी मोटी है तो टॉप क्लास हो गई। टॉप क्लास मतलब इसमें क्या है, पेपर की क्वेश्चन, जैसे RRB जेई देख लेता है कोई बच्चा, थोड़ा इंटरेस्ट आउ जग जाता है, समझ रहा है। और तुम जो बाकी जो कॉम्पिटिशन लोडू टाइप जो इंस्टीट्यूट वाले निकलते गंजेड़ी हैं, तभी तो होता नहीं किसी का सिलेक्शन। और जैसे हमको चाचा का थोड़ा सा गाइडेंस मिल गया, 52 नंबर पेज में है ब्रह्मांड। ये यूथ और किरण दोनों अच्छे हैं। बहुत, किरण से अच्छा कंपाइलेशन इसमें है। हाँ मैं बता रहा हूँ तेरे को, मैं तेरे को हाईली सजेस्ट करूंगा कि तू इसकी बुक ले, यूथ की ना, यूथ की ले। मैंने सुना यूथ का, यूथ की लेने में बहुत, और मैं तेरे को ऐप भी बता दूंगा, मैं मतलब तेरे पास सब चीज़ मिल जाएगा, मैं ऐप भी बता दूंगा, और 20% 25% इसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जैसे 800 की है तो 25% जितना डिस्काउंट है ना। निम्नलिखित में किस राशि का नाम, किस राशि का मान स्थान बदलते पर भी परिवर्तित नहीं होता? एक मास होता है जो कभी नहीं बदलता, मास होगा, है ना। निम्नलिखित में कौन सा एक समूह है जो संबंधित नहीं है? कौन सा एक समूह इस समूह से संबंधित नहीं है? समय, त्वरण, द्रव्यमान, त्वरण, गति। देखो त्वरण में क्या आता है, क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा समूह संबंधित नहीं है? त्वरण मतलब एक्सीलरेशन होता है, द्रव्यमान होगा एक समूह। देखो समय, गति, देखो समय क्या है, समय गति दोनों समान लग रही है। नहीं देखो समय गति कैसे, मैं समान इसको कैसे काट रहा हूँ। त्वरण में क्या होता है, एक्सीलरेशन में क्या होता है, एक्सीलरेशन में एम होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, वो फोर्स होता है। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या, चेंज इन वेलोसिटी होती है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, गति है, गति। हाँ वही, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये तीनों एक हो जाएंगे, द्रव्यमान अलग हो गया, इसी नंबर। ऐसे काटना है पेपर। अब एक बच्चा कोई एक इस प्रकार के अभ्यास करके जाएगा, तेरे को क्या लगता है उसका सिलेक्शन ना होगा? 500% सिलेक्शन होगा। इसमें कंपाइलेशन है, नेट में सब चीज अवेलेबल है, पर तुम नेट से नहीं पढ़ सकते हो, ऐसे नहीं पढ़ पाते। तुम नेट से टेस्ट लगा सकते हो, पर जितना अच्छा कंपाइलेशन तुम इसमें अपना एनालाइज कर लोगे, इस बार देख सकते हो, नेट में बार देख के खत्म हो जाता है, नहीं कर सकते, देख नहीं वापस नहीं, तुम नोट नहीं कर सकते। इसमें तुम नोट कर सकते हो, जैसे मैंने शॉर्ट बना लिया इसका, इतना नोट बना है हमारा भी। ये वर्ग 3 का पूरा सिलेबस चेंज हो गया, फॉर योर काइंडली इन्फॉर्मेशन। अच्छा, पूरा सिलेबस ये मैं पढ़ रहा हूँ। ये कब का पेपर है? एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, पर मेरा सिलेबस सेम है। तो मैं इस प्रकार के क्वेश्चन लगा के आऊंगा, तो वर्ग 3 में इसकी औकात तो है नहीं कि इससे ऊपर दे दे। ये है, मैं भी नोट बनाया हूँ। इस तरह फिर न्यूमोनिक नोट भी बनाना सीख। जैसे तूने पढ़ा पूरा ग्रेविटेशन, तूने अपने नोट से पूरा पढ़ लिया, नोट से एक्स्ट्रा कुछ मिल जाए, जैसे कि जो नितांक का मान होता है, मतलब कि जो कांस्टेंट मान होता है, जी का मान ये रहता है, जैसे कि एफ का मान, ये भी बहुत बड़ा चीज अभी पता चला है कि जब मास बढ़ाते हैं तो ये बढ़ता है, डायमीटर बढ़ाने पर घटता है फोर्स। ये नहीं पता था हमको, हम 11वीं 12वीं में पढ़ ले गए। ये भी क्वेश्चन लगा है। जी का मान सभी जगह बराबर होता है, परंतु छोटा जी का मान बराबर नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक और हर एक में लगता है, केवल 2 पे नहीं लगता है। ये नहीं, अभी तू नहीं पढ़ा होगा इसे। मुक्त रूप से गिरने पर केवल निर्वात पे संभव है। निर्वात मतलब होता है वैक्यूम। वैक्यूम में जब कोई मुक्त रूप से गिरता है तभी गिर सकता है, बाकी तुम वायु में भी गिरेगा तो घर्षण होगा। घर्षण मतलब फ्रिक्शन होगा। तो ये सब चीज। और भूमध्य रेखा विषुवत रेखा पर निम्न होता है जी का मान, जी का मान, यहाँ जी नहीं लिखा हूँ, जी भूमध्य रेखा विषुवत रेखा पे निम्न होगा। गुरुत्वाकर्षण जी का मान पिंड के रूप में आकृति और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इंग्लिश में भी आ जाएगा, पर मैं तेरा पेपर तो इंग्लिश में ही रहेगा ना, तो इंग्लिश में ही सब पढ़ेगा। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है कि जो वो होता है ना एक्सीलरेशन, गुरुत्वाकर्षण मतलब हो जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। जो छोटा जी है वो पिंड मतलब होता है एलिमेंट के आकृति और द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण चीज है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बना है। स्वतंत्र रूप में लटकती हुई वस्तु का केंद्र कहाँ होगा? लटकाव बिंदु ठीक नीचे। अब मैं क्या है कि मेरे पास मटेरियल ही नहीं है, तो मैं हिंदी टोटल आ गया। हाँ, हिंदी सही है, कोई भी जो समझ में आए वो सही है। नहीं, अब हिंदी में इसलिए आना पड़ गया, मेरे पास मटेरियल नहीं है। इसमें इंग्लिश मीडियम में भी आता है, पर चाचा हिंदी में ही बताएंगे। अब जो जहाँ पर है वो वही समझ में, वही बात है ना।
किसी अब ये हो जाएगा किसी, देखो ये पता चल गया ना, किसी वस्तु के जड़त्व की माप की इकाई निम्नलिखित किसी, जड़त्व मतलब होता है जो कभी नहीं बदलता हो, जड़त्व मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो मतलब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, मतलब वह वस्तु अपने परिवर्तन को विरोध करे, मतलब है ना। तो ये द्रव्यमान होगा, इसका उत्तर द्रव्यमान जड़त्व का। ये हमारी कॉपी में लिखा है। अब मैं तेरे को ये नोट, इतना चाचा का इतना अभ्यास हो गया देवा, मैं तेरे को क्या बताऊं, उन्होंने इतना बढ़िया नोट बनाया है, इतना बढ़िया बना दिया है नोट कि मैं क्या बताऊं तेरे को। मैं दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। इसमें लिखा है पूरा द्रव्यमान में, देखो ये देखो, इसे जड़त्वीय द्रव्यमान भी मास कहा भी कहा जाता है। देख अब ये मजेदार, कब मजा आता है देवा, जब हम पढ़ते हैं हमारा नोट का फंस जाए, हाँ, तो बड़ा अच्छा लगता है, आत्मविश्वास और ज्यादा हो जाता है। और ये नोट तभी फंसेगा जब आप नोट को पेपर के हिसाब से बनाओ। देखो ये RLB ALP टेक्नीशियन कौन, गाड़ी चलाने वाला, कम नहीं है इनकी पेमेंट, पता है लाख रुपए के ऊपर है। इसकी NTPC की पेमेंट का, वो तिवारी NTPC में आया है। अच्छा। और उससे अच्छा परख है रेलवे, कोल इंडिया से अच्छा परख NTPC में है। ग्रुप डी तो कचरा जॉब है, लेकिन पेपर का लेवल अच्छा रहता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान नापने का कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जड़ता से नाप देते हैं। जड़त्व मतलब होता है मोमेंट, मतलब द्रव्यमान चाहे तुम पृथ्वी में ले लो, चाहे तुम ब्रह्मांड के कहीं ले लो, तुम्हारा जो द्रव्यमान है अगर यहाँ 1 किलो है तो वहाँ भी द्रव्यमान इतना रहेगा, पर भार चेंज होता रहता है। भार मतलब वजन, वेट चेंज होता है, क्योंकि भार में WF=mg लगता है। भार मतलब मास। अब ये मैं अभी पहले हम ये नहीं समझ पाता कि न्यूटन क्यों लिखते थे, जूल क्यों लिखते थे, सब तेरे को बता दूंगा ना। इतना सरल है देवा, हम लोग समझ नहीं पाए, हमको डायमेंशन फार्मूला कोई बताया नहीं, इतना सरल है, तो उसमें घबराना नहीं। डायमेंशन फार्मूला ये तेरे में आएगा ना, बिल्कुल मत परेशाना, मेरे पास आ जाना, मैं तेरे को आधा घंटा में सब बता दूंगा। ये आएगा तो बिल्कुल ना परेशान होना, बहुत पेचीदा हो जाएगा बाहर कहीं उस पड़ेगा, तो मैं इसको इतना सरल रूप से समझ लिया हूँ। हमारे नोट में लिखा, चाचा बना दिए, फिर मैं उसको समझ भी लिया अच्छे से। सबका तू डायमेंशन फार्मूला लगा दे। 11वीं के मैं 40 डायमेंशन फार्मूला मेरे मुंह जबानी याद है। डायमेंशन फार्मूला मतलब जूल, एक जूल बराबर कितना होता है, न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन मीटर कैसे निकालते हैं, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये सब तेरे को भी बता दूंगा, बहुत सरल है ये सब, तुम बिल्कुल घबराने। आता है इसमें, तुम्हारे पेपर में आता है, इसमें डायरेक्ट पूछ देता, बोल देता 1 जूल का डायमेंशन वो बता दो, डायमेंशन फार्मूला बताओ MLT के फॉर्म में, डायरेक्ट देता है, डायरेक्ट देता है। मैकेनिकलों में सब जरूर देगा, तुम्हारे लिए बहुत अमृता है। और ये बुक मंगा ले, तू अभी बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाली मंगा ले या हिंदी वाली मंगा ले। इंग्लिश में पेपर आता है तेरा, इंग्लिश में, हाँ तो इंग्लिश वाली मंगा, उसकी तो तेरी इंग्लिश की रहेगी। मैं तेरे को बता दूंगा। किसी द्रव्यमान नापने के लिए कहा जाता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान का मापन किसके मापन से कहा जाता है, जड़त्व, ये तो पढ़ लिए। कि वस्तु का जड़त्व निम्नलिखित किस पर मापा जाता है, द्रव्यमान पर। वही क्वेश्चन बार बार दे दिया। द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है, पदार्थ की राशि, कल चाचा बताएंगे। मतलब द्रव्यमान क्या होता है, ये सब उसके गुण हैं। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है, दिशाहीन मतलब जो द्रव्यमान होता है देवा, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ये सब बहुत सरल है, कुछ ना परेशान होना। फिजिक्स में जितना पढ़ा हूँ ना, है ना, मैं तेरे अगर सिलेबस देख लिया, तेरे जितना सिलेबस में फिजिक्स है मैं पूरा पढ़ा दूंगा। केमिस्ट्री तो अपन से बनती है, वो भी लेकिन पढ़ा दूंगा। कंपटीशन की चीजें अलग होती है, समझ रहा है, बिल्कुल परेशान ना होना। जब डेंसिटी होती है, मास अपॉन P=m/v, ये डेंसिटी होती है, ये P/m/v = डेंसिटी होती है। डेंसिटी का मान लिख लेना चाहिए, ये वाला हमारी कॉपी में नहीं लिखा है वाला, इसलिए मैं लिख लेता हूँ। द्रव्यमान का क्या होता है, ऐसे शॉर्ट नोट बना दिया भाई। ये इतना चैप्टर 4-5 चैप्टर होगा। ये लाइट वाइट जितना कठिन लगता था ना, कि कोई किरण इंसिडेंट होती है तो वो कॉनकेव लेंस में कहाँ पे अपना चित्र बनाएगी, ये सब इतना गोबर रहा ना, इतना सहज है देवा, इतना इजी है ना, कोई बताने वाला बस सही तरीके वाला हो, तो फिर आसानी हो जाती है। बहुत सरल। मैं तेरे को ये सब चैप्टर को एक दिन में पढ़ाऊंगा, और तू कोचिंग में पढ़ेगा तो 10 दिन लगेगा, और पूरा। और याद रखना, पढ़ाई का एक नियम अभी मैं सीखा हूँ, पढ़ाई जब भी करना लंबा बैठ के करना। लंबा मतलब एक सेटिंग में 4 घंटा बैठ। उससे क्या फायदा होगा, तू 1 घंटा पढ़ेगा तो 4 क्वेश्चन लगाएगा, तो तेरा फिर मिस मैच होगा। तू इकट्ठा 4 घंटे में अगर तू 100 क्वेश्चन लगाता है, तो तेरे माइंड में 100 क्वेश्चन दौड़ेंगे, और फिर तू सब क्वेश्चनों के बीच में अंतर सीखेगा
वहाँ पे तेरा विकास होगा। तू अगर 1 घंटे में 10 क्वेश्चन लगाएगा ना, नुकसान है तेरा। वो चुलबुला टाइप का है, तेरे को सीखा ही नहीं दे पाएगा। लंबा लंबा जब बैठेगा तू, तो तेरा वो पूरा कंसेप्ट क्लियर करता जाएगा, तेरा दिमाग ही कंसेप्ट सब क्लियर करेगा। तू कंट्राडिक्ट करेगा कि मैंने ये पढ़ा, ये कैसे हो रहा है। जब तक क्यों ना आएगा। और क्यों के लिए चैट जीपीटी डाउनलोड कर ले, हर चीज़ के लिए चैट जीपीटी डाउनलोड कर ले। कुछ भी जानना है तू चैट जीपीटी में बोल देगा, ये बोला मैं तेरे लिए सब बता दे रहा हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ अभी ये पिछले 2-3 महीने में सीखा हूँ कि पढ़ना कैसे। जैसे चैट जीपीटी में डेंसिटी क्या होती है, ये लिख दिए चैट जीपीटी में। फ्री में है ये सब, फ्री में, ये फ्री में है। डेंसिटी क्या होता है, पदार्थ का द्रव्यमान मास आयतन के अनुपात को कहते हैं। इंग्लिश में बोल देगा मास अपॉन वॉल्यूम। ये अपन को मास क्या है, केजी में होता है। और कुछ चीजें ऐसा यूनिट, ये सब तेरे को बता दूंगा मैं। सब डिटेल में आ गया, सब डिटेल आ गया। लेकिन तू गूगल में जाएगा तो नहीं, बहुत लंबा आएगा, गूगल में जाएगा तो इसका तू प्रति उत्तर नहीं कर सकता। मेरे को तू इसको इंग्लिश में बता, तू वहाँ पे बोलेगा ना, तो वहाँ पे इंग्लिश में वो दूसरा चीज देने लगेगा। ये गाली भी दे देगा तो ये सुन लेगा, ये दे देगा। ये देख, डेंसिटी क्या है, क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में होता है, मीटर प्रति केजी मीटर क्यूब होता है डेंसिटी का, वैसे मापक होता है। ये ग्राम में लिखा है ना, तो ये होता है। ये देख ऐसा यूनिट केजी मीटर प्रति क्यूब। ये सब याद करा दूंगा तेरे को। 1 दिन में तेरे को पूरा डायमेंशन फार्मूला सिखा दूंगा। ये वेबर, टेस्ला, ये जूल, ये वोल्ट, ये ओम, ये एम्पियर, जितना खेल है ना सब तेरे को सिखा दूंगा। मैं सब लिख लिया हूँ, ये लिखा हुआ है। इतनी सी को पढ़ ले, पूरा बन जाएगा। उस समय हमको कोई ये नहीं सिखा पाया। मतलब देखो, सिलेक्शन 2-3 तरीके से पाया जा सकता है। एक तो जब अपने से मेहनत करेगा, या तो कोई व्यक्ति जो गलती कर चुका उससे सीख लो। जब कोई गलती करके सीखा रहता है तो उसके पास अनुभव रहता है। अब हम लोगों ने चाचा से सब सीख लिया, ये सब चाचा ने नहीं बताया है, पर ये सब मैं अपने से सीख लिया। जब लंबा बैठा ना मैं कि भाई मेरा माइंड अब खसखसा रहा है, तो ये सब मैं सिखा दूंगा, ये सब बता दूंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अभी तू देख ले, अब मैं इसको जल्दी से लगा दूंगा, पढ़ना है ये, ठीक है ना। देखो इतना देख ले, फिर मैं तेरे को बताता हूँ। ठीक है, बाय। मैं बताऊंगा ना फिर, ठीक है, जो रहेगा बाय। हाँ देखूंगा ना, कुछ भी रहेगा तो बता देना। ठीक है, वो आसम जाने वाला है, रातों को नहीं आता था, नहीं आया। अच्छा, आज 31 को सर। अभी तक गया